अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 2.2 के नेक्स्ट जो है 3 क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है उसने दी हुई है, वो कहता है शो दैट दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, उसको प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वाली वैल्यू है और यहाँ पर 3 फैक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं पहले ये लास्ट 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगा आपस में। तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही आ जाएगा x प्लस वाई। अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वैल्यूज आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए इन दोनों वैल्यूज़ में ओमेगा एक्स वाई जो है वो कॉमन आ रहा है। कॉमन तो ओमेगा भी आ रहा है लेकिन ओमेगा हम लेंगे नहीं, उसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अंदर हमारे पास वैल्यू बचेगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई, और यहाँ पर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक तो ओमेगा क्यूब सिंपली 1 के इक्वल होता है जो हमने वैल्यू पुट की है, और नेक्स्ट हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था जिसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल आएगा -1 के। तो इस जगह पे मैं जो है -1 रिप्लेस करूँगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई एंड देन प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा ये बेसिकली क्यूब का फॉर्मूला बन गया है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यही जो है हमने प्रूव करना था और ये हमारी राइट हैंड साइड जो है वो ड्राइव हो जाती है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही चीज़ प्रूव करनी है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा क्योंकि इसकी जो राइट हैंड साइड है उसमें जो दिए गए 3 फैक्टर्स हैं वो थोड़े से बड़े हैं। मतलब इसमें 2 वैल्यूज आ रही थी, उसमें 3 आ रही हैं। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें हम पहले दूसरे और तीसरे फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन जो आंसर आएगा उसको फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आएगी। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो पहला जो फैक्टर है x प्लस वाई प्लस जी, मैं वैसे ही इसको लिख रहा हूँ, और अब ये 2 फैक्टर्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी। ठीक है, नेक्स्ट आएगा ओमेगा वाई, तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर वाई एंड जी। ठीक है बेटा, अब थर्ड वैल्यू भी इसी तरह मल्टीप्लाई करवाएंगे तो थर्ड वैल्यू हमारे पास आएगी ओमेगा स्क्वायर एक्स जी ओमेगा की पावर 4 वाई जी एंड ओमेगा की पावर 3 जी स्क्वायर। अब जो हमने फॉर्मूलाज 2 पढ़े थे कि जो मैंने इधर लिखे भी थे कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 0 है। अब हमने इन दोनों फार्मूलाज पे भी नज़र रखनी है, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा होगा वहाँ पे 1 पुट कर दिया जाएगा, और जहाँ पे कुछ इस तरह इस फार्मूला से रिलेटेड कोई सिचुएशन बन रही होगी तो उसका भी फार्मूला जो है हम पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगी वैल्यू एक्स प्लस वाई प्लस जी। ठीक है, अब सबसे पहले जो सेम बेस वाले हैं उनको हम
इकट्ठा करेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये हम वैसे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाई की वैल्यू देखें कहाँ पे आ रही है, एक एक्स वाई की वैल्यू ये है और एक ये है, तो जब मैं कॉमन लूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो आएगी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू एक्स वाई। ठीक है बेटा। इसी तरह एक्स जी के साथ देख लें, एक्स जी कहीं पे मौजूद है जी, ये भी एक्स जी यहाँ पर, ये दो वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ से भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और एक्स जी जो है वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो ये ओमेगा क्यूब है, तो यहाँ पे तो सिंपली इसकी वन वैल्यू पुट हो जाएगी और ये स्क्वायर साथ वैसे आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब जो जो वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ इधर लिखी जा रहा हूँ, मैं साथ साथ टिक कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद हमारे पास जो बेस एज अ बेस आ रही वाई जी ये वाला भी है, तो हमारे पास आएगा वाई जी ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 4 वाई जी। ठीक है बेटा। और यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो है, यहाँ पर ओमेगा क्यूब बन गया है तो 1 आ जाएगा और जी स्क्वायर आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी ये वैसे आएगा और अंदर हमारे पास वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा -1 के। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस -1 इंटू एक्स वाई और ये भी -1 के इक्वल आएगा, एक्स जी बन जाएगा और ये वाई स्क्वायर। यहाँ पर अब देखना है आपने कि ओमेगा की पावर क्या बन रही है हमारे पास 4, ये हमारे पास आ रही है सेकंड लास्ट वैल्यू जी। तो ओमेगा की पावर 4 को हम किस तरह यूटिलाइज करेंगे, ये देखें। अगर मेरे पास ओमेगा की पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये 1 पुट हो जाएगा और ये ओमेगा आ जाएगा और लास्ट में आंसर भी हमारे पास ओमेगा आएगा। अच्छा बेटा, यहाँ से कॉमन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है कि जब कॉमन लेना था तो यहाँ पर वाई जी के साथ जो है वो स्क्वायर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आएगा और हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई जी। ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास आंसर जो है वो वैल्यू जो है वो प्लस जी स्क्वायर भी आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी आएगा और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यहाँ से देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा माइनस ओमेगा के, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा इंटू वाई जी प्लस जी स्क्वायर। ठीक है। अब यही वैल्यू सिर्फ सिंप्लीफाई होने वाली रहती है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाली वैल्यू वैसे आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओमेगा क्यूब बनेगा तो उसकी वैल्यू 1 वाई जी प्लस जी स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास अभी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई पहले दो फैक्टर्स की। अब नेक्स्ट जो है, पहले और इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करवाना है जी बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, इन तमाम तीनों वैल्यूज़ को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जी और प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी प्लस एक्स जी स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर जी और प्लस वाई जी स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जी के साथ आएगी तो आएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी स्क्वायर प्लस जी वाई स्क्वायर और माइनस
वाई जी स्क्वेयर प्लस जी क्यूब। अब बेटा देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आपस में कैंसिल हो रही हैं। तो एक्स स्क्वेयर वाई का देखें कहाँ पे आ रहा है, एक्स स्क्वेयर वाई जी, ये पॉजिटिव एक्स स्क्वेयर वाई ये नेगेटिव एक्स स्क्वेयर वाई से कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वेयर जी देखें तो एक्स स्क्वेयर जी इस एक्स स्क्वेयर सॉरी ये तो एक्स जी स्क्वेयर था, तो इसको ढूंढते हैं एक्स स्क्वेयर जी किधर है। जी ये है जी हमारे पास एक्स स्क्वेयर जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्स वाई स्क्वेयर, तो एक्स वाई स्क्वेयर पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट एक्स जी स्क्वेयर, एक्स जी स्क्वेयर ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास माइनस वाई जी वाई स्क्वेयर जी, तो वाई स्क्वेयर जी जो है वो हमारे पास वाई स्क्वेयर जी, अच्छा ये तो ये देखें यहाँ पे ये तो कैंसिल हो रहा है ना, प्लस वाई जी स्क्वेयर ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यू जो कैंसिल होने वाली बची है वो ये वाली है वाई स्क्वेयर जी, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये भी कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ रही है एक्स क्यूब ये वाली वैल्यू प्लस वाई क्यूब हमारे पास है ये प्लस वाई क्यूब आ गया। नेक्स्ट जी क्यूब ये आ गया और माइनस एक्स वाई जी और ये माइनस एक्स वाई जी, ये तीन वैल्यूज हमारे पास बनेगी माइनस 3xyz और यही हमारे पास ये इसकी क्या आएगी राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना। अब डियर स्टूडेंट्स किया क्या है सबसे पहले हमारे पास जो दूसरा और तीसरा फैक्टर था उनको हमने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद जो बेस सेम थी जैसे एक्स वाई है वाई जी है जी एक्स है उनको कॉमन लिया और ओमेगा प्लस मेगा इस तरह की जो वैल्यू ओमेगा प्लस मेगा स्क्वायर जैसी कंडीशंस जो हैं वो बनाना हमने शुरू की, क्योंकि इनका ही हमारे पास फॉर्मूला है। तो इनकी वैल्यू जब हमने ये कंडीशंस बना ली तो -1 पुट किया, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और जहां पर ओमेगा क्यूब बन रहा था वहां पर 1 आया हमारे पास, हमने वहां पे 1 पुट कर दिया और सिंपली यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 बन रही थी और इसको जो है हमने कैसे किया कि इसको ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया यहाँ से और अंदर रह गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी वैल्यू माइनस ओमेगा पुट किया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए ओमेगा क्यूब बन के माइनस ओमेगा क्यूब 1 होता है तो यहाँ पे हमने वैल्यू 1 लगाई। और जब ये दूसरा और तीसरे फैक्टर की प्रोडक्ट सिंप्लीफाई हो गई देन हमने पहले को तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया पहले, ठीक है। अब ये एक फैक्टर बन गया ना, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के एक लीनियर फॉर्म में ले आए, जो वैल्यूज कैंसिल हो रही थी वो कर दी हैं और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये एक्स वाई जी की 3 वैल्यूज आ रही थी माइनस में, तो -3xyz और यही हमारी राइट साइड की रिक्वायरमेंट थी। सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, इसमें वो कहता है प्रूव करना है। चलिए मैं इसकी डायरेक्ट जो है ना लेफ्ट हैंड साइड ही लिख रहा हूँ, जिसमें वो दे रहा है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 और साथ उसने बोला है 2n फैक्टर, इसको हमने इक्वल टू 1 प्रूव करना है इस साइड को। अब जरा उसने अब ये डॉटेड लाइन उसने लगाई है और कह रहा है कि ये 2n फैक्टर के साथ ही चलता जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे पहले 1 प्लस ओमेगा था, फिर अगले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर वो पावर 4 में चला गया, फिर पावर 8 में चला गया, अगला जो है वो पावर 16 में, फिर 32 64 128, इस तरह ये आगे चलता जा रहा है 2n फैक्टर के साथ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मुलेशन दी गई है, जो हम फॉर्मूले अप्लाई करते थे उनको यूज़ करेंगे और यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो बेटा ओमेगा की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब लिखा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 6, आगे 2n फैक्टर आ जाएगा वैसे ही, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई हमने करना है, तो यहाँ पर ये पहले 2 फैक्टर तो हमारे पास वैसे के वैसे ही आएंगे, तो यहाँ पर आप 1 प्लस ओमेगा और ये 1 पुट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
और 6 की पावर को किस तरह आप यूटिलाइज करोगे, 3 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास क्यूब की वैल्यू मौजूद है तो क्यूब ही हम पुट कर सकते हैं, तो ये 3 की पावर 2 एंड देन 2n फैक्टर वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा बन जाएगा। और जब आप इधर वैल्यू पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, तो 2n फैक्टर वैसे आ जाएगा। तो लास्ट पे जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनेगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बेटा ये बनेगा n फैक्टर कि अब ज़रा ये तवज्जो से देखना है। अब देखो जब मैंने तीसरे और चौथे को सिंप्लीफाई किया ये 3-4 स्टेप्स के अंदर, तो आप गौर करो तो ये रिपीटेशन आना शुरू हो गई है, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगले भी इसी तरह रिपीट होते जाएंगे। जो उसने पावर दी है हमें उसके मुताबिक ये दो फैक्टर ही आगे से आगे रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको 2n फैक्टर की बजाय क्या लिख दिया, n फैक्टर, के भाई ये की दो ही फैक्टर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और n टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दो फैक्टर्स को पावर में कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दें या इनके फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ये हमारे पास होता है माइनस ओमेगा के, और ये n पावर वैसे ही लास्ट में हमारे पास आएगी माइनस माइनस प्लस और ओमेगा क्यूब की पावर 1, ठीक है। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है, और ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड ड्राइव होगी। तो क्या किया बेटा, क्वेश्चन में रिवीजन करवा देता हूँ। पहले दो फैक्टर वैसे ही हमने रहने दिए, दूसरे और तीसरे पे वर्किंग की, उनकी पावर रिड्यूस की, ठीक है। इसको क्यूब बनाने के लिए 1 रिड्यूस करना पड़ा, और इसका क्यूब बनाने के लिए 6 का फैक्टर होना जरूरी था, जिसके लिए हमने 2 रिड्यूस करवाया, 6 बना के यहाँ पे 3 की पावर 2 जो है कन्वर्ट की। जैसे ही ओमेगा क्यूब बना यहाँ पे 1 लगा दिया, यहाँ पर भी 1 लगा दिया, और इसको सिंप्लीफाई किया। जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमने नोट किया कि पहले दो फैक्टर ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमने इसको लिख दिया n फैक्टर। तो इसको हम पावर फॉर्म में ले गए, होल की पावर n, पहले दो फैक्टर की पावर n लगा दी, देन इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूलाज लगा के तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट की है, और 1 की पावर n क्या होती है 1 ही होती है, और यही हम राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर 2.2 के वाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।